वो वहां पर जब स्वाधीनता इसकी बात करते हैं, वो कहते हैं कि उपनिषदों का प्रत्येक पृष्ठ मुझे आकर्षित करता है और मुझे शक्ति देता है। उपनिषद कहते हैं, हे मानव तेजस्वी बनो, हे मानव तेजस्वी बनो, वीर्यवान बनो, दुर्बलता को त्यागो। उपनिषद शक्ति की विशाल खान है। मुक्ति अथवा स्वाधीनता, दैहिक स्वाधीनता, मानसिक स्वाधीनता, आध्यात्मिक स्वाधीनता, यही उपनिषदों के मूल मंत्र हैं। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था। उपनिषदों के संदर्भ में आज हम सभी मिलकर के दैहिक स्वाधीनता के विषय में, मानसिक स्वाधीनता के विषय में प्रातःकाल चिंतन कर चुके हैं। अभी समय है आध्यात्मिक स्वाधीनता, जो विषय आज हम लेकर के बैठे हैं, उसमें ये चिंतन करेंगे और इस पर भी विचार विमर्श करेंगे, क्या आध्यात्मिक स्वाधीनता की भी हमको आवश्यकता है। तो आइए चिंतन मनन करते हैं स्वाधीनता के इस पावन पर्व पर। विषय है उपनिषद प्रवेश। उपनिषद प्रवेश सामान्यतः हम सभी जानते हैं कि सुख की कामना, सुख की इच्छा प्रत्येक व्यक्ति को होती है और सुख के लिए ही वो निरंतर अहर्निश प्रयासरत है। उसके पास सुख हो, दुख ना हो। दुख को कोई नहीं चाहता, परंतु दुख भी होता है, क्योंकि सुख दुख ये दोनों जीवन के अनिवार्य अंग है। हम कहते हैं जीवन की नदी के दो तीर हैं, दोनों ही होते हैं। परंतु क्या सुख शाश्वत सुख हो सकता है? क्या सुख आनंद के रूप में प्राप्त हो सकता है क्या? उपनिषदों में हम इस विषय को लेकर के सदा सर्वदा चिंतन किया करते हैं। इस विषय में प्रवेश करें तो सुख को ढूंढते ढूंढते, सुख की आकांक्षा में हम इतने भौतिक संसाधन इकट्ठे कर लेते हैं, जिसके लिए भर्तृहरि कहते हैं, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ताः, कालो न यातो वयमेव याताः, तपो न तप्तं वयमेव तप्ताः, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः। सुखों को ढूंढते ढूंढते मृग मरीचिका की भांति जैसे रेत पड़ी हुई पानी के समान दिखाई देती है, वैसे ही एक प्यासा पिपासु उसके पीछे पीछे भागता है। पानी की अनुभूति है, वो आगे ही आगे बढ़ती जाती है। वैसे ही सांसारिक सुख संसाधन जो हैं, वस्तुएं जो हम इकट्ठी करते हैं, जिनको हम सुख का साधन मानते हैं, वो मृग मरीचिका की भांति उसी प्रकार है। कितने समृद्ध देश हो गए, कितना समृद्ध, कितना विकास कर लिया पश्चिमी जगत है, उसने इतना विकास कर लिया, परंतु सुख शांति नहीं है। मनु महाराज एक श्लोक के संदर्भ में कहते हैं, न जातु कामः कामानां उपभोगेन शाम्यति, हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धति। कामनाएं कभी कामनाओं के उपभोग से शांत नहीं होती, शमन नहीं होता उनका, अपितु जैसे घी की आहुति देने से अग्नि निरंतर बढ़ती है, वैसे ही सांसारिक भोगों के उपभोग से निरंतर भूख, उनकी भोगने की भूख बढ़ती जाती है, वह शांत नहीं होती। यजुर्वेद का जो संपूर्ण विषय है, उसमें कर्म कांड की बात की जाती है। यजुर्वेद का मुख्य जो प्रतिपाद्य विषय है वो कर्म कांड है। अतः मनुष्य जब तक इस जीवन में है, कर्म तो करना ही पड़ेगा, सुख के संसाधन इकट्ठे भी करने पड़ेंगे। परंतु जब यजुर्वेद के 40वें अध्याय में, अर्थात जो अंतिम अध्याय में प्रवेश करते हैं, तो जब उपसंहार कर रहे हैं विषय का, तो कहते हैं, तम एव विदित्वा मृत्युम एति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। तम एव विदित्वा, उसको ही जान करके, मृत्युम एति, मृत्यु से तर सकता है, बिना उसके मृत्यु से तरण संभव नहीं है। तो जो 84 लाख योनियों की मान्यता हमारी भारतीय अवधारणा में है, भारतीय चिंतन में है, उनमें निरंतर मनुष्य
भ्रमण करता रहता है, आत्मा भ्रमण करता रहता है। बड़े सौभाग्य से मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है। और उस मनुष्य जन्म में आने के बाद भी यदि व्यक्ति उसकी शरण में नहीं जाता तो वेद मंत्र कहता है यस्य छाया अमृतम, जिसकी छाया अर्थात जिसका शासन मानना, जिसकी आज्ञा में रहना ही अमृत है, अर्थात परम सुख का, जिसके लिए मनुष्य आजीवन भाग दौड़ करता रहता है, उसकी प्राप्ति उस परम पिता परमात्मा की जो आज्ञा है उसमें रह कर के जो करता है पालन, तो वो अमृत को प्राप्त कर लेता है। और जो यस्य मृत्यु हो, जो उसकी आज्ञा में पालन में नहीं रहता, जो उसकी आज्ञा पालन नहीं करता, वो मृत्यु को प्राप्त अर्थात दुखों को प्राप्त करता है, ऐसा वेद मंत्र कहता है। तो आज उपनिषद प्रवेश और स्वामी विवेकानंद के वचन के साथ में जोड़ूं तो आध्यात्मिक स्वाधीनता के विषय को चिंतन करने हम यहां बैठे हैं। उपनिषद प्रवेश, उपनिषद क्या है? इस छोटी सी भूमिका के बाद जिस ईश्वर की बात हम उपनिषद में कर रहे हैं, जिस ईश्वर का आख्यान कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, क्या वही उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय है क्या? उपनिषद क्या है? तो विद्वानों की दृष्टि में जब हम उपनिषद की बात करते हैं, मैंने बहुत सारे विद्वानों के वचन देखे जिसमें भारतीय भी हैं, विदेशी भी हैं, मुस्लिम विद्वान भी हैं, परंतु कुछ जो मुझे बहुत आकर्षित लगे उनमें मैंने एक दो चुन करके आपके लिए रखे हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कहते हैं वेद तो संपूर्ण विद्याओं और कलाओं के भंडार हैं जो परमात्मा ने मनुष्यों को दान दे रखे हैं, परंतु उपनिषद ईश्वर के एकत्व और अध्यात्म विद्या का उपदेश करते हैं जो संपूर्ण वर्तमान विज्ञान और पदार्थ विद्या की भी माता है। इसके सिद्धांत आत्मा को अत्यंत शांतिदायक हैं। यहाँ मैंने इनका वक्तव्य जो लिया वो उसका कहने का, इसमें बहुत बड़ा रहस्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर प्रतिपादित करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके इन शब्दों में ही बड़ा गंभीर रहस्य भरा हुआ है। वर्तमान विज्ञान और पदार्थ विद्या, ये जो दो शब्द हैं, अर्थात संपूर्ण जो लोक विज्ञान है, ब्रह्मांड विज्ञान है, पदार्थ विद्या शब्द से कहा संपूर्ण ब्रह्मांड विज्ञान है, उसका मूल भी आपको उपनिषद में मिलेगा। क्योंकि ऋषियों ने अंतर्मुखी होकर के आंखों को बंद करके ही सातों लोकों के दर्शन कर लिए। भूर्भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम, संपूर्ण जो ब्रह्मांड विज्ञान है उसका दर्शन भी हम उपनिषद के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। शोपेनहावर जो दार्शनिक हैं, उनका भी कथन है कि सारे संसार में ऐसा कोई स्वाध्याय नहीं है जो उपनिषदों के समान उपयोगी और उन्नति की ओर ले जाने वाला हो। वे उच्चतम बुद्धि की उपज हैं। उपनिषद मेरे जीवन रूपी सरोवर में अमृत सींचने वाले हैं। आगे या पीछे एक दिन ऐसा होना ही है, यही जनता का धर्म होगा, ऐसा शोपेनहावर कह रहे हैं। इसी प्रकार एंक्वेटिल डूपारन के विषय में यदि आप जानना चाहें तो ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ग्रीक लैटिन में अर्थात फारसी से अनुवाद, जिन्होंने सबसे पहले ग्रीक लैटिन में किया, अर्थात फारसी का अनुवाद जो दाराशिकोह का किया हुआ था, उसको पढ़ करके जो प्रेरित हुए, चूंकि ये दोनों भाषाओं को जानने वाले थे, इन्होंने सबसे पहले ग्रीक लैटिन में जो अनुवाद दिया है वो इनका है। और इन्होंने जो उसमें दर्शन किया, चिंतन किया, वे कहते हैं कि इसको पढ़ने से मन की विकलता घट जाती है, मन में आनंद भर जाता है। तो
अंतःकरण का आनंद चाहिए तो उपनिषद में प्रवेश करना पड़ेगा। उपनिषद क्या है, यह इस विषय पर हम चिंतन कर लें, इस विषय पर हम विचार कर लें कि उपनिषद क्या है। तो उपनिषत्सु, उपनि उपसर्ग है, शरीर विशरण गत्यवसादनेषु ये धातु है जिसका सीदति पद बनता है, विशरण अर्थ में, गति अर्थ में और अवसादन अर्थ में। यहां पर उपनिषद पद कहता है उप सामीप्येन नितराम सीदंति प्राप्नुवन्ति परब्रह्म यया विद्यया सा उपनिषद। उपनिषद के विषय में यदि आप जानना चाहें, प्रवेश करना चाहें तो कहेंगे उपनिषद वो विषय है जिसमें निश्चित रूप से सब ओर से, अपने सब विषयों से ध्यान को हटा करके निश्चय ही परब्रह्म की ओर जो विद्या बैठने का सामर्थ्य प्रदान करती हो, जो विद्या मार्ग प्रशस्त करती हो, किसकी ओर? परब्रह्म की ओर के समीप बैठने का जो मार्ग प्रशस्त करती हो, वह उस विद्या का नाम, वह विद्या जिस ग्रंथ में, जिस संग्रह में इकट्ठी की गई है, उस ग्रंथ का नाम उपनिषद है। शंकराचार्य कहते हैं सेयं ब्रह्म विद्या उपनिषद वाच्या, यह जो ब्रह्म विद्या है वो उपनिषद नाम से जानी जाती है। संसारस्य अवसादनात् उपपूर्वस्य सदैस्तदर्थत्वात् ग्रंथोयमपि उपनिषद उच्यते। कहते संसार का अवसादन कर देती है, तो शब्दों को थोड़ा समझना पड़ेगा, अर्थापत्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि संसार का उच्छेदन उपनिषद का विषय नहीं है। संसार से हटा देना उपनिषद का विषय नहीं है। उपनिषद का विषय है दुखों से हटा करके सुख की और परम सुख की प्राप्ति की ओर ले जाना। कर्म को समझ लेना, जो गीता कहती है कि कर्म करना है, अकर्म नहीं करना है, विकर्म नहीं करना है। जब कर्म, अकर्म और विकर्म में अंतर करने लग जाते हैं तो कर्म करना है, जो यह सिद्धांत है जिसे ईशोपनिषद में भी कहा गया, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यते तोस्ति न विद्य न लिप्यते नरे। तुझे लिप्त नहीं होना, परंतु कर्म तो करना है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः, 100 वर्षों की आयु जीवन यापन करे, ऐसा कहती है। तो यहाँ संसारस्य अवसादनात्, शंकराचार्य के इस वचन से हमको समझना होगा कि वे कहना चाहते हैं कि दुखों से अवसादन, संसार में जहां हम ग्रस्त हो जाते हैं, लिप्त हो जाते हैं। मनीला जी मुझे समय का एक बार जरूर बता देंगे तो मैं उसका ध्यान रखते हुए शीघ्रता से वाइंड अप करूंगी। ठीक है जी, आप 7:55 6:55 तो तक आप वह रख लीजिए। उपनिषद है जिसमें सांसारिक आसक्ति से विरक्त होने का मार्ग बताया जाए, जिसमें आत्मा और परमात्मा का महत्व बताया जाए, सांसारिक जीवन जीते हुए कैसे आप विदेह रह सकते हैं। वाल्मीकि रामायण में अभी हम पढ़ रहे हैं इस विषय को, है ना। वहां पर क्या कहते हैं, विदेह है राजा जनक, जैसे ही लंबते रविम, रवि सूर्यास्त होने को है, सूर्योदय होने से पहले ही वे सभी परमात्मा की साधना में, परमात्मा की उपासना में बैठ जाते हैं। तो वे हैं उपनिषद के अनुयायी, उपनिषद को समझने वाले। तो है ये उपनिषद कि जिसमें दुखों से अवसादन, दुखों के उच्छेद का विषय बताया जाए, वह उपपूर्वक शब्द धातु से जिस ग्रंथ में वर्णित किया गया है वो है उपनिषद। ठीक है,
अब उपनिषद का एक नाम है रहस्य विद्या। क्यों रहस्य कहते हैं? उपनिषदों को एक नाम रहस्य दिया गया है। इसका प्रमाण भी हमको मिलता है शास्त्र में। महाभाष्य जब हम पढ़ते हैं, महर्षि पतंजलि का ग्रंथ है, जो महर्षि पाणिनि के सूत्रों पर व्याख्यान ग्रंथ है, और सभी की कमेंट्री कही जाती है भाष्य। किसी भी सूत्र ग्रंथ की कमेंट्री को हम भाष्य कहते हैं, परंतु व्याकरण ऐसा विषय है जिसको कहते हैं भाई 6 दिन 9 दिन यदि नहीं पढ़ा तो फिर नाको चने चबाने पड़ते हैं। इतना कठिन माना जाता है, माने निरंतर उसको अभ्यास करो तो उपस्थित रहता है, अन्यथा लुप्त हो जाता है। वो महाभाष्य, इसलिए उसका नाम ही। उसमें महर्षि पतंजलि कहते हैं चत्वारो वेदाः सांगाः सरहस्याः बहुधा भिन्नाः। चारों वेद, माने विद्या का विषय बता रहे हैं क्या क्या पढ़ना है। वहां पर वो एक बात कहते हुए कहते हैं कि चारों वेद, सांगाः माने वेदांग, वेद सहित अंग, अंग कौन से हो गए? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये सांग हो गए। सरहस्याः, रहस्यों के साथ। यहां पर रहस्य पद प्रयोग किया है। रहस्य माने उपनिषद, ये समझना है। हाँ, रहस्य माने उपनिषद, तो उपनिषदों के उपनिषद। साथ। हम्म, अब ये विषय भी है कि उपनिषद लोक में बहुत प्रसिद्ध हैं, वो भी मैं संक्षेप में अपनी बात कह करके उसको भी समाप्त करूंगी, रखूंगी उसका विषय भी। तो मैं शीघ्रता से उन विषयों की ओर बढ़ती हूँ। उपनिषद जो रहस्य कहे जाते हैं, उस पर ब्रह्म को जानने के लिए ऋषि मुनियों द्वारा जीवन भर तपस्या रत रह करके जो ब्रह्म ज्ञान उन्होंने साक्षात्कार किया, जिसका उन्होंने दर्शन किया, उसको उन हमारे पूर्वजों का महान ऋण हम पर बना हुआ है कि वो विद्या को उन्होंने हम तक पहुंचाया है। उन्हीं संग्रह ग्रंथों का नाम उपनिषद है। हम अपनी आत्माओं को उस ग्रंथों के माध्यम से संवार सकते हैं। यह इस ग्रंथ का नाम है उपनिषद। ठीक है, तो आपको संभवतः उपनिषद का विषय समझ में आ रहा होगा। इसको पढ़ने का अधिकारी कौन है? आज ये जो कहा गया, क्योंकि वह तो ब्रह्म ज्ञान का विषय है जिसे ऋषि मुनियों ने साक्षात्कार किया। तो जिस विषय को ऋषि मुनियों ने साक्षात्कार किया, वह विषय हम सबके लिए साक्षात्कार का ही विषय होगा। तो उस ग्रंथ को पढ़ने का अधिकारी कौन है? यह विषय कठोपनिषद में आता है। आचार्य यम जब नचिकेता के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, पहले प्रश्न का उत्तर दिया, मेरे पिता जो 3 वरदान दिए, हाँ 3 वरदान नचिकेता से प्रसन्न होकर के, 3 रात्रि की तपस्या से प्रसन्न होकर के आचार्य ने उनको 3 वर दिए थे। तीसरा वरदान जब वो मांगते हैं तो आचार्य उनको बहुविध लालच देते हैं कि भाई ये वरदान मत मांगो। आत्मविद्या को, मृत्यु के बाद जीवात्मा कहाँ जाता है, मृत्यु के बाद क्या होता है, ये प्रश्न है नचिकेता का। और उसका उत्तर आचार्य कहते हैं भाई ये मत पूछो, बाकी सब मांग लो। तुम संसार का समस्त ऐश्वर्य मांग लो, इतनी सुंदरी मांग लो, ये मांग लो, धन धान्य मांग लो। उनको बहुविध लालच देते हैं आचार्य कि जो जो कुछ इस संसार में मूल्यवान है वो सब मैं तुम्हें देता हूं, परंतु ये ज्ञान तुम मुझसे मत मांगो। परंतु नचिकेता अड़ जाते हैं और कहते नहीं, मुझे तो केवल वही ज्ञान चाहिए, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए। तो आचार्य उस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं आश्चर्योस्य वक्ता कुशलोस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्ट। इस ज्ञान का कहने वाला भी दुर्लभ है और इस ज्ञान का सुनने वाला भी दुर्लभ है। उपनिषद का ज्ञान सब नहीं सुनते। हम घर घर में रामायण का पाठ तो नहीं, सुंदर कांड का पाठ तो करा लेते हैं, सब सुन लेते हैं सुंदर कांड तो, परंतु उपनिषद का पाठ सब कराते नहीं, क्योंकि सब कहने वाले मिलते नहीं।
उपनिषद का ज्ञान कोई देने वाला वक्ता होगा, उपनिषद का प्रवचन करने वाला, उपनिषद का पाठ करने वाला कोई प्रवचन करता मिलेगा, तभी तो हम सब सुन सकेंगे। तो आचार्य यम कहते हैं, आश्चर्योस्य वक्ता कुशलोस्य लब्धा, आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। वो वक्ता और श्रोता दोनों दुर्लभ हैं, क्योंकि इस तरह साधक होते ही नहीं जो उपनिषद का ज्ञान सुन सके और गुण सके। तो इस तरह का आत्मविद्या प्राप्त करने का अधिकारी वह शिष्य और उस प्रकार का गुरु जब मिलता है तो उस प्रकार का नचिकेता जैसा विद्यार्थी भी उनको उपलब्ध होता है और आचार्य उसका ज्ञान देते हैं। वर्तमान समय में आत्मविद्या की डिग्री हम नहीं लेते। हम संसार में आते हैं, हम कहते हैं कि हमको डिग्री चाहिए, हम ग्रेजुएट हो जाएं, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएं, पीएचडी वाले हो जाएं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हमको चाहिए। परंतु आत्मविद्या की डिग्री नरजन्म में आकर के हम प्राप्त नहीं कर पाते। हम जॉब प्राप्त कर लेते हैं, परंतु जिसके लिए मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ वो प्राप्त नहीं कर पाते। तो क्योंकि मुझे विषय को समेटना भी है, उपनिषद के प्रवेश में मैं आपको बस उपनिषदीय सिद्धांत का जो मूल है वो मैं 3 मंत्रों के माध्यम से आपको बहुत संक्षिप्त में लेकर के चलूंगी, क्योंकि मैं देख रही हूं 10 मिनट समय शेष है मेरे पास। उपनिषदीय सिद्धांतों की जब हम बात करते हैं तो ईशावास्योपनिषद का सबसे पहला, जिसके नाम से ईशोपनिषद या ईशावास्योपनिषद शब्द बनता है, वो मंत्र का पहला शब्द है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यचित् धनम्। इसमें ईशावास्योपनिषद ही नहीं, जो प्रामाणिक उपनिषद हैं, 11 उपनिषद जिन्हें हम प्रामाण्य की कोटि में रखते हैं, प्रामाणिक मानते हैं, उन उपनिषदों में जिस सिद्धांत की स्थापना है वो सिद्धांत है ईश। एक ईश्वर है, एक परम सत्ता है, एक पारलौकिक सत्ता है, और दूसरी जिसका इस मंत्र में उच्चारण किया जा रहा है जगत। एक सत्ता है जो जगत है और एक सत्ता है जिसके लिए उपदेश दिया जा रहा है, तेन त्यक्तेन भुञ्जीथः। भाई त्याग भाव से भोग करो, लालच मत करो। मां गृध कस्यचित् धनम, किसी के धन का लालच मत करो। तो जिसको उपदेश दिया जा रहा है वह एक जीवात्मा भी है। अर्थात उपनिषदीय सिद्धांत के अनुसार 3 सत्ताओं की यहां पर स्थापना कर दी गई। ईश एक ईश्वर सत्ता, पारलौकिक सत्ता, एक जगत, जगत्याम जगत से जो जगत कहा जा रहा है वो संसार, और तीसरा जिसको निषेध किया जा रहा है वह जीवात्मा। श्वेताश्वतर उपनिषद में यह वचन आता है, वासुपर्णा सयुजा सखाय समानं वृक्षं परिषस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति अनशनन् अन्यः परिचाकशीति। 2 पक्षी हैं, सुंदर सुंदर पक्षी हैं, एक ही वृक्ष में बैठे हैं। अर्थात इस समस्त ब्रह्मांड रूपी वृक्ष में 2 पक्षी बैठे हैं, एक केवल देख रहा है, एक फल को चख रहा है। जो फल को चख रहा है वो जीवात्मा है, वो जीव है, और जो केवल देख रहा है वो परमात्मा है। वह उत्तम पुरुष, जिसको गीता में कहते हैं उत्तमः पुरुषः त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः। उत्तम पुरुष से यहाँ पर संपूर्ण गीता में जो अस्मि अस्मि पद से कहा गया वो मैं परमात्मा नाम से उसको जाना जाता है। वह परम आत्मा कौन है? तो कहा जो दृष्टा है, जो केवल देखता है, क्योंकि वह भोक्ता नहीं है,
संसार के किसी भी फल का वह भोगता नहीं है, केवल वो दृष्टा है, वो केवल देखता है और मेरे कर्मों का फल देता है। तो जीवात्मा किस प्रकार के कर्म करे, इसके लिए भी यह वचन हमको हमारा मार्गदर्शन करता है। यह वचन है, अजामेकं लोहित शुक्ल कृष्णां बह्वी प्रजाः सृजमानां स्वरूपाः अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते जहत्येनां भुक्त भोगा मजोन्यः। ये भी श्वेताशुतर मैंने पहले और अंतिम का लिया, ईशोपनिषद और श्वेताशुतर, जिससे कि आप बीच में जो भी उपनिषद हैं उनकी भी विषय वस्तु लगभग आपको इन्हीं के आसपास इर्द गिर्द ही मिलती है, जो वेद की परा विषय को लेकर के, मुख्य रूप से वेद के परब्रह्म विषय को लेकर के हमारा मार्ग प्रशस्त करती है, जिसमें अविद्यया मृत्युम तीर्था विद्ययामृतम अश्नुते। अविद्या क्या है, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने यहाँ पर कहा पदार्थ विज्ञान, पदार्थ विद्या, वो अविद्यया, वो वेद में अविद्या शब्द से कहा गया अविद्यया मृत्युम तीर्था, जिसे यहाँ पर जिसके रूपों को कहा गया इस वचन में लोहित शुक्ल कृष्ण, वो सात्विक सत्व गुण प्रधान, रज गुण प्रधान, तम गुण प्रधान, सत्व रजस्तमसाम साम्यावस्था प्रकृति। जब सात्विक रजस और तमस ये तीनों तत्व साम्यावस्था में होते हैं तो वो प्रकृति बनते हैं। इनका ऊपर नीचे जब भाव हो जाता है तो विकृति अर्थात वो संसार के रूप में हमारे सामने दृश्यमान होता है। तभी वो कोई चीज अधिक सात्विक सत्व गुण प्रधान होती है तो वो सुंदर दिखाई देती है, कुछ तामसिक कृष्ण गुण प्रधान तामसिक होती है तो वो थोड़ी दूषित दिखाई देती है, वैसी प्रतीत होती है। तो यह प्रकृति हुई, उस प्रकृति से अर्थात अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया अमृतम अश्नुते तक की जो यात्रा है, उस सत्व रजस तमस की से सत्व भाव को ग्रहण करते हुए, जिसे गीता में क्षेत्र भूमि के रूप में कहा गया कि कैसी क्षेत्र भूमियां होनी चाहिए, कैसी उर्वरा भूमि मस्तिष्क की होनी चाहिए, जिसमें ज्ञान की पिपासा कितनी होनी चाहिए कि आत्मा परमात्मा के प्रति समर्पित भाव रख सके। और जब आत्मा प्रकाशित होगी तभी परमात्मा का जो हृदय में स्थान है, पुंडरीक स्थान है, अंगुष्ठ मात्र पुरुषः मध्य आत्मनि तिष्ठति, जो कठोपनिषद में कहा जाता है, उसका दर्शन करने का अधिकारी बनता है जीवात्मा। उपनिषद के संबंध में भ्रांत धारणाएं बहुत सारी फैली हुई हैं कि उपनिषद बहुत सारी हैं और सभी उपास्य हैं, पूजनीय हैं, परंतु जो 11 उपनिषद जो वेदानुमोदित कही जाती हैं वो 11 उपनिषद हैं। इसके अन्यत्र जो अल्लोपनिषद इत्यादि बहुत सारी उपनिषद 108 उपनिषद जो फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं लोक में, वे उनको पढ़ करके आलोचनात्मक चिंतन तो किया जा सकता है, आलोचनात्मक अध्ययन तो किया जा सकता है, परंतु आत्मा के प्रकाश हेतु 11 उपनिषदों का ही महत्व विद्वानों के बीच में मान्य है, स्वीकार्य है। उपनिषदों के कुछ महत्वपूर्ण संदेश इस उपनिषद प्रवेश के रूप में मैं रखकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। उपनिषदों के महत्वपूर्ण संदेश को जब हम देखते हैं तो कुछ संदेश जो लोक में भी प्रसिद्ध हैं उनको एक संक्षेप में देखते हुए समापन की ओर बढ़ते हैं। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, यह विवेकानंद बहुधा घोषणा करते हैं। इसका पूरा मंत्र कठोपनिषद में इस प्रकार प्राप्त होता है, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। हे मानव, लक्ष्य को प्राप्त कर और यह ब्रह्म ज्ञान का जो मार्ग है, उत्तिष्ठत जागृत, उठो, अपनी आत्मा को जागृत करो और लक्ष्य मनुष्य जन्म का जो उद्देश्य है, नर जन्म का उद्देश्य न केवल विलास है, आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है ना, तू उस आनंद स्रोत को नहीं जानता, तो इसीलिए कहा परम लक्ष्य को जान, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, परम लक्ष्य को जान, क्योंकि क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया,
जैसे उस तरह की तेज धार होती है, वो तेज धार इतनी तीखी धार है कि इस मार्ग से चलना बहुत कठिन है, बस तुरंत फिसल जाते हैं। ऐसे 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 लालच, वित्तेषणा, पुत्रैषणा, लोकैषणा बांध लेते हैं कि छुरे की धार के समान तीखी, कि वो उस पथ से गिराने के लिए तैयार बैठे हैं। इसलिए हे मानव, उठो उठो, जागो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाओ। क्यों मनुष्य जन्म लिया ये जान लो। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः। 100 वर्षों तक कर्म करते हुए जीवन यापन करो। तेन दिक्तेन भुंजीथा माग्रधः कस्य स्विद्धनम। किसी के धन का लालच मत करो, अधिक की इच्छा मत करो, त्याग भाव से जीवन यापन करो, समर्पण करते चलो। न वित्तेन तर्पणीयः मनुष्यः। वित्त के द्वारा मनुष्य तर्पित नहीं हो सकता। न विरतो दुश्चरितान्, न शांतो न समाहितः, न शांत मानसो वापि प्रज्ञान एनम आप्नुयात्। परमात्मा की प्राप्ति के लिए न विरतः दुश्चरितात्, आप सोचें कि केवल बाह्य भजन कीर्तन करने मात्र से ही मैं घंटी बजा लूंगी, या मैं 2 मिनट हाथ जोड़ लेती हूं तो क्या उससे ईश्वर का भजन हो जाएगा? नहीं हो सकता, क्योंकि मन की शांति नहीं हुई। मनु महाराज कहते हैं अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा। बड़ी बात कहते हैं, बड़ी बात कह रहे हैं कि भाई जल से तो शरीर की शुद्धि होगी, केवल जल से नहाया तो केवल शरीर की शुद्धि होगी। अद्भिः गात्राणि शुद्ध्यन्ति, मन को धोना है ना, तो मन कभी भी जल से शुद्ध नहीं हो सकता जब तक सत्याचरण नहीं होगा, मनसा वाचा कर्मणा, तब तक मन की शुद्धि नहीं होगी, मन पवित्र निश्चल नहीं होगा। विद्या तपोभ्याम, विद्या भी साधनी पड़ेगी, ज्ञान तो साधना ही पड़ेगा। ज्ञान, सत ज्ञान जीवन पूर्ण हो जाता है, सदगुरु प्राप्त नहीं होता। ज्ञान के मार्ग में, ज्ञान के शरण में हम पहुंच ही नहीं पाते। सत्य ज्ञान कहाँ है, वेद ज्ञान कहाँ है, पूरा जीवन बीत जाता है, वेद का नाम नहीं सुना होता, वो ज्ञान प्राप्ति नहीं होती। विद्या और तप के द्वारा ही आत्म ज्ञान का दर्शन हो सकता है। यह शास्त्र कहता है प्रज्ञानम एनम प्राप्नुयात्। जब ज्ञान प्राप्त होगा तब प्रज्ञान की ओर बढ़ेगा। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अंतिम सीढ़ी जो ब्रह्म है वो प्रज्ञान की प्राप्ति है। भस्मांतम शरीरम, शरीर का अंतिम लक्ष्य तो भस्मांत होना है, ये उपनिषदों का संदेश है। ओम क्रतो स्मर, हे कर्मशील मानव, हे क्रतु। जब 40वें अध्याय का जब उपदेश करते हैं यजुर्वेद के, तब भी यही बात कहते हैं, और ईशोपनिषद में भी बड़े बलपूर्वक इस बात को कहा गया, हे कर्मशील मानव, तू ओम का स्मरण कर। कहां इधर इधर उधर भटक रहा है? अरे तस्य वाचकः प्रणवः, योग दर्शन कहता है उसकी शरण में लौट। जो परमात्मा का वाचक नाम है उस ओम का स्मरण कर। सपर्यगात शुक्रम अकायम, वह शुद्ध है, वो अकायम शरीर रहित है। वो कारणादि बंधन, जो शरीर के बंधन है, सूक्ष्म शरीर है, उन बंधनों से वो रहित है, वो किसी बंधन में नहीं आता, वो तो कण कण में व्याप्त है। उसका दर्शन करना है तो आंखों को बंद करना होगा, अपनी इंद्रियों को अंतः की ओर समेटना होगा। जब ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां और 11वां मन जब अंदर की ओर मुड़ जाएंगी, अंदर की ओर देखने लग जाएंगे, तब उसका दर्शन होगा, और तभी विद्या या अमृतम अश्नुते, विद्या के द्वारा अमृत की प्राप्ति हो सकेगी। ओम खम ब्रह्म, वो कण कण में व्याप्त, खम कहते हैं आकाश सर्वत्र व्याप्त, वह ओम कण कण में व्याप्त है, जिसे आज बड़े सारे परीक्षणों के द्वारा सूर्य में देख रहे हैं, अन्यत्र देख रहे हैं कि सूर्य ओम उच्चारण कर रहा है। इस तरह बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, परंतु शास्त्र पहले ही कह चुके, सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य ही विजयी होता है अंततः। नानृतम, झूठ कभी विजयी नहीं होता। छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम, बड़ी सुंदर बात चाणक्य नीति में कही गई है कि कई बार भ्रमित हो जाता है, भाई वो
अधर्म से भी कितना ऊंचा बढ़ रहा है। तो बड़ी बात वहां पर कहते थे, बड़ी सुंदर सुंदर बात मनुस्मृति में भी आई, चाणक्य स्मृति में भी आई कि बढ़ता है और भी आगे बढ़ता है, उसके बंधु बांधव भी बढ़ते हैं, परंतु समूलस्तु विनश्यति, अंत में वो गिर जाता है। तो समय चूंकि बहुत कम है, इसलिए मैं बड़ा शीघ्रता में कोशिश कर रही हूं कि समेटूं। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, वह परमात्मा ही, उसका कोई कारण नहीं है, परंतु वह सबका कारण है। वही उस परमात्मा को जानने के बाद ही समस्त मनुष्य जन्म का उद्देश्य सफल होता है, पूर्ण होता है। और मनुष्य जन्म जानने के लिए उपनिषद का, मनुष्य जन्म की सार्थकता जानने के लिए उपनिषद का ज्ञान आवश्यक था। उस उपनिषद का ज्ञान आत्मिक स्वाधीनता हेतु हमने उपनिषद में प्रवेश आज बड़े थोड़े शब्दों में मैंने कोशिश की है कि आपका उपनिषद में प्रवेश हो सके। थोड़े शब्दों में अपने विषय को उपस्थापित करने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ आपको उपनिषद के कुछ बिंदुओं से लाभ प्राप्त हो सका होगा। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। जी, बहुत बहुत ही ज्ञानवर्धक, और मैं क्या कहूँ कि बिल्कुल विचारों को एकदम बांधने वाला, जो हमारा मन जिन सवालों का प्रश्न ढूंढता रहता था मेरा, तो वो मुझे आपके इस वक्तव्य में जरूर मिल गया है। तो बहुत सारगर्भित ज्ञानवर्धक आपने बातें हमें बताई उपनिषद प्रवेश के बारे में। हालांकि जैसे आप बता रहे हैं, ये तो एक बहुत सूक्ष्म आपका एक परिचय मात्र था, तो इसका तो गूढ़ गहन अध्ययन हम करें तो हमें पता चल पाएगा। तो मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देती हूँ, और इसी के साथ निवेदन भी कर देती हूँ कि आगे भी आप हमें इसके बारे में बताती रहेंगी। और अब मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि किसी के मन में कोई जिज्ञासा या कोई प्रश्न है तो आप रख सकते हैं। ये एक तो मेरे को भी प्रश्न मेरे मन में जी पहले मेरे मन में एक चीज है, जैसे मैं संस्कृत नहीं जानती और मैं उपनिषद के बारे में या वेदों के बारे में जानना चाहती हूँ, तो क्या ऐसी कोई ऑनलाइन क्लासेस या कुछ इस तरह का मैं, ताकि खुद भी पढ़ सकूं, जान सकूं, समझ सकूं, हिंदी अनुवाद या कुछ इस तरह से प्राप्त हो सकता है? जी हाँ, बहुत सारे निधि जी। प्लेटफॉर्म्स, जब से हमारे कोरोना के बाद से तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो ऑनलाइन आ गए हैं, जहाँ पर कक्षाएं लगभग चलती रहती हैं। बस आपको उन रिसोर्सेज तक पहुंचने की आवश्यकता है जहाँ वेद की कक्षाएं हो रही हैं, मनुस्मृति की कक्षाएं हो रही हैं। इस तरह के जैसे रोजड़ योग महाविद्यालय है जो दर्शन पर ही है, जहाँ पर केवल साधना पद्धति पर ही शिविर चलते रहते हैं। वहां पर बहुत सारे साधक, कोई मनुस्मृति पढ़ा रहा है, आ, आ, कोई दर्शन पढ़ा रहा है, कोई वेद के किसी मंत्रों को लेकर के व्याख्या कर रहा है। ऐसे बहुत सारी कक्षाएं चलती रहती है। और दूसरी बात जो आपने मुझे कही कि हिंदी अनुवाद मिल सकता है क्या, आजकल सबका हिंदी अनुवाद है, चाहे उपनिषद है, सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार जी का उपनिषद बड़ा वैज्ञानिक पद्धति से उन्होंने अनुवाद किया है, बड़ा सुंदर अनुवाद है। नहीं बहन जी, कोई एक ऑथेंटिक अनुवाद करता हो, जैसे जिनको हम पढ़ें तो सही हो। जैसे अनुवाद तो बहुत होंगे पर कहीं कुछ प्रॉब्लम। अच्छा है, और एक उनका भी बहुत अच्छा है। एक अच्छा, सत्यव्रत। मैं एक नाम और आपको बाद में बताऊंगी, थोड़ा भी मेरे मन से स्लिप हो रहा है। एक नाम और भी बहुत अच्छा नाम है, उनका उपनिषद पर बहुत अच्छा काम हुआ है। मैं अभी भूल रही हूँ, पर याद आएगा तो आप मुझे दोबारा पूछ लेंगे, मैं बता दूंगी। इनका भी भाष्य बहुत अच्छा है जी। तो संभवतः मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे सकी। जी बहन जी, धन्यवाद।
निधि बहन जी, जैसे मैंने कुछ उपनिषद को पढ़ना शुरू एक किताब है, उसमें पूरा ही दे रखा है, तो उसमें कहानियां हैं। वो क्या उपनिषद में कहीं उपनिषद भी में कहानी कहानियां नहीं ही है, हैं उपनिषद आगे में भी? अलंकार हैं। जैसे जो कहानियां वहां से छाट के रखी गई हैं, वो अच्छा, विषय को स्पष्ट करने के लिए रखी गई हैं। अच्छा। उपनिषदों की कथाएं ऐसे करके लोगों ने उसमें से हम्म, निकाल करके बालकों को पढ़ाने के लिए, क्यों बच्चों को क्या है, हमारे यहाँ शास्त्र में ये कहा जाता है कि कथा छलेन बालानां नीति स्तदिह कथ्यते। कथाओं के माध्यम से बच्चों को नीति की शिक्षा दे दीजिए। कब शास्त्र पढ़ा देंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो उपनिषद की कथाएं, जी। एक कौन से मुनि जी हैं, उन्होंने हम्म, संकलन किया, बहुत लोगों ने किया, करते हैं, तो वो उसका कारण है। परंतु उपनिषद को जब आप पढ़ेंगे तो वहां जी। कथा कम, रहस्य निरंतर, एक के बाद एक मंत्र में आपको रहस्य की ही चर्चा मिलेगी, कथाएं नहीं, बहुत कम। मैंने समझ में नहीं आ रहा कथा कहाँ शुरू हुई क्या, हम्म, परंतु विषय ही इतना गंभीर चल रहा होता है, तो उसमें ही आप ढूंढते रह जाते हैं कि क्या बात समझाना चाह रहे हैं। जी। हम्म, जी। निधि जी, जैसे कि अभी जो लोग संस्कृत जानते हैं उनके लिए तो ये आसान है चीजें, लेकिन जो संस्कृत जी। नहीं पढ़ी, जिन्होंने हिंदी के विषय में भी कम जानकारी रखते हैं, तो उनके लिए ये किस तरह से सरल बनाया जा सकता है, या आपका वो पढ़ विषय, पाए, उसको आपका समझ प्रश्न पाए? तो मेरे लिए थोड़ा सा कठिन होगा, क्योंकि मैं, जैसे मुझे बच्चों को पढ़ाना है तो मुझे बच्चों के लेवल तक आना पड़ेगा ना। तो आपने ये जो प्रश्न पूछा है वो कि जो नॉन संस्कृत वाले हैं, क्योंकि उनका, हाँ, उनके लिए थोड़ा मुश्किल है, हाँ, क्योंकि वो ना बहुत ही शाब्दिक अर्थों को लेते हैं, क्योंकि वो भावानुवाद या उनके में नहीं जा पाते हैं, वो शाब्दिक अर्थों में ही रह जाते हैं, तो कई बार वो चीजें उनको समझ में नहीं आती। तो वो मुश्किल, मतलब मैं देख रही हूँ, मेरी कक्षा में या मेरे आसपास भी कुछ बच्चे होते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन मैंने ये देखा है कि उनको ये सब चीजें वो जानना चाहते हैं, लेकिन वो कई बार उनको बस उतने अच्छे से समझ नहीं पाते शाब्दिक भी, हैं। आप मैंने बड़ी बात कह रहे हैं, शाब्दिक भी नहीं समझ पाते हम, क्योंकि शब्द, शब्द का जो यथार्थ होता है वहां, क्योंकि हाँ, बिल्कुल। संस्कृत में शब्द कहो और अर्थ हाँ, मिल गया, हाँ। ऐसा नहीं होता। संस्कृत के जो शब्द होते हैं, आध्यात्मिक अर्थ हो रहा होता है, कभी आदि भौतिक हम्म, अर्थ हो रहा होता है, कहीं हाँ। अधिदैविक अर्थ हो रहा होता है, कभी आप उसमें यौगिक अर्थ को स्थापना कर रहे होते हैं, कभी योग जी, रूढ़ी जी। अर्थ की स्थापना कर रहे होते हैं, कभी तो शास्त्र जो है ना, वो शास्त्र में पूर्व हम्म, पर भी जब हमारा अध्ययन गहन होता है तब हम उस विषय को रख पाते हैं। परंतु जो जिज्ञासु हैं, जो जानना चाहते हैं, उनके हम्म, बीच में सरल शब्दों में, या जो जहां पर सरल व्याख्यान उपलब्ध है, अ, जैसे अभी कथानक हम्म। की बात कर रहे थे, कथाओं के रूप में, जहां भी सरल भाषा में सरलता पूर्वक विषय को रखा गया है, उनके माध्यम से फिर वहां पर शिक्षण प्रशिक्षण होना चाहिए। फिर वो ही एक बहुत बड़ी समस्या ये आती है, वो कहते हैं ये तो सिर्फ कथाएं हैं, क्योंकि कथाएं भी अब पुराने प्रसंग वाली हैं। वो कोई नई कहानी या जो नया प्रसंग है, या जो जो यथार्थ जीवन में वर्तमान में वो चल रहा होता है, अगर उससे हम जोड़ पाते हैं वो पढ़ाने तो वाले ही पे वो भी, वो उनको उस कई पे बार डिपेंड समझ करता है कि पाते हैं, वो अन्यथा कितना नहीं उनकी आता क्यूरियोसिटी उनको को समझ शांत में। कर पा रहे हैं। बहुत बहुत हाँ, डिपेंड करता है कि आप बिल्कुल, विषय की बिल्कुल। उपस्थापना उतने उदाहरणों जी, से, मैंने उन, क्योंकि वो आज के बालक जी, हैं, तो उनको आज के उदाहरण ही चाहिए। तो जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए जी, धन्यवाद। आपका वक्तव्य बहुत अच्छा लगा, ज्ञानवर्धक